सावन के मास में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। जगह जगह मंदिरों में शिव के रुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा होता है। कहते हैं रुद्र का अभिषेक जल, घी, दही, शहद और दूध के साथ साथ कई अन्य चीजों के साथ भी होता है। शिव का रुद्राभिषेक दुनिया के हर ग्रह दोषों को शांत कर जीवन में सुख संपत्ति को प्रदान करता है। ये अभिषेक रुद्र का होता है, इसलिए इसे रुद्राभिषेक कहते हैं। आइए जानते हैं कि क्या और किस तरह रुद्र का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही ग्रह जनित दोषों और रोगों से शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मकाः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा में हैं। सावन में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस माह में खास तौर पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से शिव भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा तथा दूब आदि से शिव जी की पूजा करते हैं और अंत में भांग धतूरा भोलेनाथ को भोग के रूप में समर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं रुद्राभिषेक से जुड़ी कुछ बातें। अभिषेक का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विस्तृत है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक। अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलाधार प्रिय माना गया है। रुष्टाष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति ते रुद्रः, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। यानी रुद्राभिषेक करने पर हमारे दुखों का अंत होता है। जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो हार मान ली और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक कथा के अनुसार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में शामिल लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा व्यक्त की कि हे प्रभु, मृत्युलोक में इस तरह की पूजा क्यों की जाती है, तो इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरे विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक
मनुष्य करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए, और यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना या कराना चाहिए। तो ऐसी ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।